वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में सोचिए और अमीर बनिए बुक की समरी देने वाला हूँ। इस बुक में आपको धन कमाने के ऐसे रहस्य दिए गए हैं जो आपके जीवन बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की ये बुक है और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस बुक है और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है ऑथर ने, वो मैं एक बार आपको बता दूं क्या है। ये बुक ऐसे नहीं लिखी गई कि उसने अपने विचार इसमें डाल दिए। ये बुक 500 से ज्यादा सक्सेसफुल जो अमीर थे उनकी साइकोलॉजी को देख के 500 बंदों में क्या क्या कॉमन था, उस बेस पे जो ऑथर है उसने 13 सिद्धांत बनाए कि जो इन 13 सिद्धांत को फॉलो करता है तो वो भी अमीर बन सकता है और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है अगर वो 13 सिद्धांत वो फॉलो करता है जो उन 500 बंदों में कॉमन देखा उसने। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ये लाइफ में जरूर पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके चैप्टर्स की समरी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए और बने रहिए इस वीडियो में। इसमें पहला चैप्टर है थॉट। मतलब लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो शुरुआत एक थॉट से ही होता है। किसी ने बड़ा कुछ सोचा, किसी ने कुछ भी हासिल किया अपने लाइफ में, उसकी जो शुरुआत थी वो एक थॉट से ही हुई थी। अब उस विचार को ही डायरेक्शन देनी है हमने। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें इच्छा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक में। इच्छा मतलब आपके अंदर जो आपका गोल है, जो भी आपने अचीव करना है, उसके प्रति आपके अंदर एक तीव्र धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि जो मुझे करना है ये मुझे करना ही करना है। और वो अंदर बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको भूख लगती है ना, तो उसके बाद काफी टाइम तक आपको खाना नहीं मिलता तो बहुत भूख लगती है, तो उसके बाद आपको खाने की तीव्र इच्छा होती है कि मुझे खाना है खाना है खाना है। तो वो जो तीव्र इच्छा है ना, ऐसी आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए तीव्र इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ कि सिर्फ तीव्र इच्छा होने से ही कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है अमीर बनने की तो लोग आपको फंसा भी सकते हैं। मार्केट में बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो आपको बताएंगे कि आओ आपको अमीर बनना है, आइए हमें ज्वाइन करिए, ये करिए, यहाँ पे पैसे लगाइए, वो लगाइए, और आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो सिर्फ तीव्र इच्छा होने से ही कुछ नहीं होता, आगे के जो स्टेप्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। आगे के जो सिद्धांत हैं उनको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आस्था। आस्था मतलब फेथ, विश्वास। जो भी आपका गोल है, जो भी आपने अचीव करना है, उस पे आपने बिल्कुल आपने विश्वास करना है कि हाँ ये अचीव होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे एक माइंड की बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग है, वो ये है कि आप कुछ भी गोल अपने लाइफ में बना लो, बड़े से बड़ा, साथ ही अंदर आता है नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये आएगा ही आएगा। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस से बार बार बोल के नहीं होगा होगा विश्वास है मुझे, ऐसे आपको अपने अंदर ये बना लेना है कि ये होगा, 101% होगा। अब आपके अंदर विचार भी है, इच्छा भी है, और उसके बाद आपको उस पर विश्वास भी है कि हाँ ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आत्म सुझाव। उसमें ये होता है कि आत्म सुझाव मतलब ऑटो सुजेशन। आपको बार बार ये अपने माइंड में रिपीट करना है वो गोल। सुबह शाम आप कहीं लिख के भी लगा सकते हो, अपने फोन में लिख के लगा सकते हो, अपने घर में लिख के लगा सकते हो, कि कहीं पे भी लिख के जहाँ पे आपको सुबह और शाम देखने को मिल सके। उसको डेली पढ़ना है, बोलना है, जो भी आपका गोल है इतनी बार कर देना है कि कुछ टाइम बाद वो सबकॉन्शियस में अपने आप ही रिपीट होने लग जाए। जो भी आपका गोल है वो आपको दिन रात सुबह शाम अपने आप ही अंदर चले। मतलब उसको बार बार बोलना है ताकि वो आपके अंदर अपने आप ही चलने लग जाए, आपके सबकॉन्शियस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो कि इसी चैप्टर में बताया गया है। वो ये है कि आपका जो गोल है वो निश्चित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलोगे कि मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है और बहुत जल्दी बनना है, ये आपका गोल हो गया। लेकिन ऐसे नहीं बोलना आपने, आपको एक अमाउंट बोलना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। आज है 2022 कि मुझे 6 दिसंबर 2025 तक 1 रुपया कमाना है। तो आपको एक फिक्स निश्चित डेट और एक अमाउंट भी बोलना है। ये जो भी आपका गोल है वो आपको बोलना ही, वो ही आपको लिखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पे ये जो सिद्धांत है काम नहीं करेंगे। आपको एक निश्चित अमाउंट बोलना है और निश्चित डेट भी आपको बोलनी है, जो उस हिसाब से आपका माइंड वर्क करता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विशेषज्ञ ज्ञान। अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या ऐसी स्किल है जो आप दे सकते हो इस दुनिया को। शुरू में आपके अंदर स्किल्स आपको ढूंढने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये आप दे सकते हो, उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि आपको ये नहीं पता होगा कि इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। उस स्किल पे काम करिए और उसको करना स्टार्ट करिए जो आप इस दुनिया में दे सकते हैं अपनी स्किल से, जो किसी की मतलब लोगों को बेनिफिट हो सके, वो करना स्टार्ट करिए। पैसे कैसे कमाने हैं वो बाद में आ जाएगा। सबसे पहले आपको आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, मैं कौन सा गैप फिल कर सकता हूँ। उसके बाद आपने काम करना है कल्पना। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। आपको सोचना है, समझना है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। इमेजिनेशन में जाना है थोड़ा। इमेजिनेशन, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो टाइम के साथ मर जाती है, लेकिन आपको इसको दोबारा से जगाना है। बार बार इसको इमेजिन करके, कल्पना को प्रैक्टिस से आप जगा सकते हो। जो आपकी स्किल है वो कैसे लोगों की बेनिफिट कर सकती है, क्या सोसाइटी में दे सकते हो, तो आपको वो थोड़ा सा कल्पना करके इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें सुव्यवस्थित योजना, मतलब एक प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। वो प्लानिंग होगी आपकी स्किल से रिलेटेड और काम से रिलेटेड। जो आपकी स्किल है कैसे आप दे सकते हो, कैसे उससे पैसा आएगा, वो एक प्लानिंग बनेगी आपकी। कैसे कि किन लोगों को मैं अपनी सुविधाएं दे सकता हूँ, प्लानिंग में ये सब आएगा। इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें निर्णय, मतलब डिसीजन। आपको जैसी आपके अंदर प्लानिंग करते हो, कोई भी थॉट आए कि मुझे हाँ ये करना चाहिए, उस पर इमीडिएटली आपने निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि उसको कर देना है। उसमें दो बातें होंगी, तो फेलियर आएगा, सक्सेस आएगा। फेलियर आया तो उसको आपने परमानेंट नहीं मानना है, उसको टेम्परेरी ही समझना है। आपने निर्णय लिया, प्लानिंग सोची, इमेजिनेशन करी और साथ ही उस पर आपने एक्शन लिया, तो उसमें फेलियर आया कोई बात, उसको नए ढंग से करना है। और फिर फेलियर आया, फिर उसको नए ढंग से करना है। फिर फेलियर आया, फिर थोड़ा नया मॉडिफिकेशन करके करना है। तब तक करना है जब तक कि आपको उसमें सक्सेसफुली वो काम ना करने लग जाए। और जैसे ही वो काम करने लग जाए तो उसको रिपीट करना है। तो ये है डिसीजन चैप्टर के अंदर। अब आपने डिसीजन भी ले लिया, प्लानिंग आपकी काम कर रही है। अब आता है इसमें लगन, मतलब आपको स्टिक रहना है, उसको रिपीट करते रहना है। और इसमें लगन बहुत ही, क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद में लगन का जो है वो उनके अंदर नहीं रहती। थोड़े टाइम तक तो रहती है, लेकिन ये लगन आपको करनी ही पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे उसमें आपको बोरियत भी महसूस होगी, लेकिन आपने लगन के साथ काम करते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि एक रात में ही सक्सेस नहीं मिलती, उसमें काफी टाइम लग जाता है, उसमें सब्र करना पड़ेगा। आपको लगन के साथ काम करता रहना पड़ेगा। चीजें खराब होंगी, फेलियर्स आएंगे, फिर करना है, करते रहना है। तो आप यहाँ तक आते तो आप काफी आगे पहुंच जाते हैं। तो कुछ एक चैप्टर हैं, 3 से 4 चैप्टर, जो मैं किसी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें लास्ट चैप्टर आता है डर। आपको अपने जीवन में डर खत्म करना पड़ेगा, किसी भी तरह का डर है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो डर है ना आपके अंदर, वो सिर्फ मानसिक अवस्था और कुछ नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मानसिक अवस्था कितनी देर में दूर कर सकते हो, आपके हाथ में ही है। 6 ऐसे डर बताए हैं जो कि हर किसी के अंदर होते हैं। तो मैं उनके नाम एक बार बोल देता हूँ। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम में बिछुड़ने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। ये सब आपको एक एक करके करने पड़ेंगे। अब आप अनस्टॉपेबल हो। अमीर तो बहुत ही छोटा वर्ड है, अगर आप इस सिद्धांतों के हिसाब से चलते हो तो अब आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको ऐसी और वीडियो बुक समरी के ऊपर देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।